वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। आज के लेक्चर में ठीक है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ while passing from one medium to another is called refraction. अगर आप ऐसे सपोज करें, ठीक है, कि यहाँ पर दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ठीक है, और ये क्या है, मीडियम 2, ठीक है ना। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2. सपोज दैट दिस मीडियम इज एयर, okay, and this medium is water. So this plane, so ये जो तल है जो मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में है, so ये जो प्लेन है जो मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में, ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग प्लेन बोलते हैं, ठीक है। सो कुल मिलाकर के यहाँ पर दो मीडियम हमने अलग अलग कर ली। अगर मैं इस सरफेस का नॉर्मल ड्रा करूँ, ठीक है, तो वो नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस का नॉर्मल होगा इस तरीके से, ठीक है, 90 डिग्री बना करके। अब अगर हम लोग ये मान लें कि यहाँ से कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, कोई रे है जो इंसिडेंट हो रही है, किस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, किसी भी एंगल पे ना, किसी भी डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, तो एक इंसिडेंट रे लेते हैं जो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में ये लाइट रे जाती, ठीक है। सो क्या होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, ठीक है ना, तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाए। तो अगर ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, चाहे इस डायरेक्शन में इस तरीके से या फिर इस डायरेक्शन में, तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। लाइट रे का डेविएट होना या फिर बेंड होना, डेविएट होना मतलब विचलित होना, अपने रास्ते से भटक जाना, और या फिर बेंड होना मतलब मुड़ जाना, ठीक है। फ्रॉम दियर ओरिजिनल पाथ वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अपने ओरिजिनल पाथ से कब, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रहा हो, ठीक है। It is due to change in speed of light as light passes from one medium to another medium. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो क्या होता है कि लाइट की जो स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम मीन्स माध्यम पर डिपेंड करती है कि किस मीडियम में है। वो एयर में है तो स्पीड दूसरी होगी, वो वाटर में है स्पीड दूसरी होगी, वैक्यूम में है तो स्पीड दूसरी होगी। वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड होती है किसकी, लाइट की, वैक्यूम में। एयर में दूसरी स्पीड होगी, ठीक है। एयर और वैक्यूम दोनों को लगभग हम सेम ही मान के चलते हैं, तो एयर के लिए भी हम इतनी ही स्पीड को एज्यूम कर लेते हैं। वाटर में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जब मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड लाइट बेंड्स और डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ओके। So if the light is incident normally, then it goes to the second medium without bending. So अगर नॉर्मली वो किसी मीडियम पर लाइट जो है, लाइट रेज जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो अगर किसी मीडियम पर ऐसे 90 डिग्री पे, तो वो बिना डेविएट हुए अपने ओरिजिनल पाथ पे चली जाएगी। ये इसमें बताया गया, ठीक है ना। बट स्टिल इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, लेकिन फिर भी ये क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्शन ही बोला जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, क्योंकि वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन की फिनोमेना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और बातें रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे passes from one medium to another such that it undergoes a change in velocity,
तो इस प्रकार वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं, लाइट की वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तब क्या होता है कि रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, तब वहां पर रिफ्रैक्शन होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और उसकी स्पीड बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना, तो एक मीडियम था जिसमें स्पीड दूसरी थी, लेकिन जब वो इस मीडियम में गया तो स्पीड क्या हो गई, दूसरी हो गई, तो स्पीड का चेंज हुआ। ठीक है ना, कुछ क्वांटिटीज चेंज होती हैं, कुछ चेंज नहीं होती, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। सो अगर स्पीड चेंज हो रही है लाइट की, सो वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा है v इज इक्वल टू एन लेमडा। किसी भी वेव के लिए क्या होता है, v इज इक्वल टू एन लेमडा, जहाँ लेमडा क्या है, उसकी वेवलेंथ है, और v क्या है, उसकी स्पीड है, और n क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो क्या चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, स्पीड चेंज हो रहा है तो क्या होगा, लेमडा भी चेंज होगा, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये चेंज नहीं होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर n ले लें और एक मीडियम के लिए v1 स्पीड ले लें, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी n ही है, और उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लेमडा 1। ठीक है, और दूसरे मीडियम के लिए अगर हम स्पीड v2 लेते हैं, फ्रीक्वेंसी उतना ही रखते हैं, और लेमडा को चेंज कर देते हैं लेमडा 2, सो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। सो जो लेमडा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, v है। ठीक है, तो अगर स्पीड चेंज होगी तो उस वेवलेंथ भी चेंज होगी। तो रिफ्रैक्शन में लाइट के साथ क्या क्या होता है, लाइट की स्पीड चेंज होती है, लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। ठीक है, सो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। अब देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है। किसी भी मीडियम को हमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब किसी भी मीडियम को हम रिफ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करेंगे। तो ये है क्या, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the factor by which speed of light reduces as compared to the speed of light in vacuum. So speed of light vacuum में क्या होती है, 3 into 10 to the power 8। ठीक है ना, 3 into 10 to the power 8। तो ये जो 3 into 10 to the power 8 है वो किसी डिफरेंट मीडियम में, किसी दूसरे मीडियम में, किसी अदर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का कितना टाइम्स है, ठीक है, या कितना ज्यादा है, कौन, स्पीड इन वैक्यूम। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जब वैक्यूम से लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करे, या किसी भी मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कितना रिड्यूस हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, स्पीड इन वैक्यूम के कंपैरिजन में। ठीक है, सो हमें एक ऐसा टर्म डिफाइन करना है जो इस फैक्टर को, जो इस रिलेशन, जो इन दोनों में क्या, सो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों की स्पीड में रिलेशन जो है इस्टेब्लिश करता है। सो किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो अगर ये मीडियम 1 मान लेते हैं और ये मीडियम 2 मान लेते हैं, ठीक है, सो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 and 2। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके, और इसको हम लोगों ने मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में अगर आप लोग देखेंगे तो मैं बता चुका हूं कि a बाई b को क्या लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो अगर हम इस रिलेशन से यहाँ पर फॉर्मूला इसका बनाए तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, उसको कैसे लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे n2 या फिर μ2। ठीक है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसको किससे लिखेंगे, इसको लिखेंगे n1।
या फिर μ1, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इस चीज को क्या लिखेंगे हम, n2 अपॉन n1, ठीक है। सो ये 1 n2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n2 अपॉन n1, जहां पर n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और ये n1 का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम देखते हैं तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, n2 और n1, ठीक है। सो 1 n2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। और अगर स्पीड से रिलेटिव करें इसको, अगर स्पीड से रिलेट करें तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2, स्पीड इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम 2, ठीक है। सो अभी यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू c बाई v, मीन्स स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। मोर और लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंप्लाइज लेस और मोर स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, सो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन मीडियम 1, यानी कि स्पीड इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम 2, ठीक है। सो अपोजिट रिलेशन है यहाँ पर, ये समझने वाली बात है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स इन्हीं सब चीज़ों पर आएंगे। जो न्यूमेरिकल्स होगा वो इन्हीं फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले पर बेस्ड होगा, ठीक है। सो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यहाँ से आप समझ सकते हो कि जिसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी, उस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। सो डेंसर मीडियम का मतलब ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल बहुत ज़्यादा करीब हो, बहुत पास हो, तो वहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। रेयरर मीडियम क्या होता है, वहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। सो यहाँ से अगर हम मैच करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो क्या इंप्लाइज करेगा, लेस स्पीड और डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। सो ये मैथमेटिकल रिलेशन है किसके बीच में, डेंसर मीडियम की प्रॉपर्टी, डेंसर और रेयरर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखें, ठीक है, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या है वो ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो हमको क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, उसको क्या बोलेंगे हम, Ng विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मीन्स W। सो क्या होगा, WNG। इसका मतलब क्या हुआ, Ng डिवाइडेड बाई NW। ये वाला जो पार्ट होता है इसको ऊपर लिखते हैं और ये वाला जो पार्ट उसको नीचे लिखते हैं। इस स्टेटमेंट को हम क्या पढ़ेंगे, इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, Ng को पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। जब दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जो न्यूमरेटर में होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और जो डिनोमिनेटर में होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। सो WNG मतलब Ng अपॉन NW। इस चीज़ को, इस रिलेशन को हम लोगों को
ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार रिवाइज करें और नोट डाउन कर लें, ठीक है। 1 n2 इज इक्वल टू क्या होगा, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। सो ये रिलेशन आप लोग हमेशा याद रखें। सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, सो आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की जा सकती है। जब हमको लेमडा मिल जाएगा और v मिल जाएगा तो v इज इक्वल टू एन लेमडा का यूज करके फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। सो ये जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं जो न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को यूज़ में आते हैं। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने केवल इतना बताया कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है ना। सो एक प्रॉब्लम उस पर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे गिवन है म्यूजी, म्यूजी गिवन है। म्यूजी का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। कितना दिया हुआ है, 3/2, ठीक है। म्यू डब्ल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 4/3। हमको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब म्यूजी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो डब्ल्यू म्यूजी चाहिए, यानी कि म्यूजी अपॉन म्यू डब्ल्यू। सो म्यूजी की वैल्यू कितना है, 3/2, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितना है, 4/3। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3/2 इंटू 3/4। सो मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 9/8। सो ये इसका आंसर आ गया 9/8।